बच्चों अब हम पढ़ रहे थे, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें पढ़ाया था, इसके त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, वो कुछ इसके क्वेश्चंस करवाए थे। तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें tan a बराबर 4/3, तो तब AC का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ये समकोण त्रिभुज है, इसमें इसने दिया tan a बराबर 4/3, यानी कि tan a बराबर यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब मेरा ये है, आधार मेरा ये है। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। तो मेरे पास लंब बटे आधार है, लेकिन क्या निकलवा रहा है क्वेश्चन में, निकलवा AC का मान ज्ञात करो। AC देखो बच्चों यहाँ क्या है कर्ण, तो जब ये कर्ण है तो मुझे क्या लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है मेरा, वो तो मुझे ज्ञात करना है, तो वो क्या है AC, और आधार क्या है मेरा 3, लंब क्या है 3, तो इनका होल स्क्वायर करेंगे। तो AC का वर्ग करेंगे तो AC का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो अब क्या हमने AC का होल स्क्वायर 16 9 जोड़े कितना रहेगा 25। तो यहाँ से इस होल स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा और 25 का जो वर्गमूल होता है 5। तो AC बराबर क्या आया बच्चों 5। तो मुझे कर्ण चाहिए थे यानी कि AC चाहिए थे, वो कितने 5। तो बच्चों अब ये है 17 कोस A बराबर 8, तब 15 कोस A माइनस 8 सेक B का मान ज्ञात करो। तो अब बच्चों में यहाँ से क्या लेना, स्टार्टिंग देखना है क्या करना है। सबसे पहले 15 कोस A बराबर 8। अब ये यहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। पहले क्या था हमारे कोस A बराबर यू अपॉन में इसका मान दिया हुआ था, लेकिन अब की बार अपॉन में मान नहीं दिया हुआ है। तो 15 जो इसके साथ कोस A के साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चले जाएगा, इधर आके भाग में चले जाएगा। तो कोस A बराबर क्या हो जाएगा बेटा 8/15। अब मुझे कोस का मान तो है मेरे पास, सॉरी जी हाँ 17 है और यहाँ क्या रह गए 17 रहे, ठीक है, मिस्टेक होती रहती है। तो अब देखते हैं कोस का मान है मेरे पास, यानी कि कोस A बराबर कितना है 8/17। लेकिन सेक बराबर क्या है सेक B। तो सबसे पहले मुझे सेक का मान निकालना होगा। तो सेक का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ये क्या है कोस A, तो सेक बराबर होता है मेरा कर्ण बटे आधार। लेकिन यहाँ जो मेरे पास कोण है वो B है, लेकिन ये जो मान निकलता है मेरा A के ने निकलता है, तो B के सबसे पहले मुझे, क्योंकि ये क्या है आधार बटे कर्ण है, क्या है आधार बटे कर्ण, तो मुझे क्या चाहिए लंब चाहिए कोण B के लिए, क्या चाहिए लंब। लंब निकलेगा मेरा पाइथागोरस प्रमेय से। तो एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ये आधार है 8, कर्ण है 17। तो मुझे लंब निकालना है, तो लंब निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो करते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है 17 का वर्ग, आधार क्या है 8, 8 का वर्ग प्लस लंब क्या है मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से क्या मान लेता हूँ, ये मेरा पास लंब है, तो इसे मैं BC मान लेता हूँ, BC का होल स्क्वायर। 17 का वर्ग होता है 289 यानी कि 289, 8 का वर्ग होता है 64 प्लस BC का होल स्क्वायर। 64 इधर जाएगा माइनस में, 289 में से हम 264 माइनस करेंगे तो मेरा बचागा 225 बराबर BC का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर देखा ठीक है 225 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, तो 225 का वर्गमूल होता है 15। तो मेरा BC यानी कि लंब कितना है मेरा 15। अब जो सेक है सेक B कर्ण बटे आधार है, लेकिन यहाँ कोण क्या है B। तो जो मेरा कभी भी जब कोण चेंज होते हैं तो बेटा
कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लेकिन लंब आधार में चेंज होता है और आधार में लंब चेंज होता है। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब यानी कि कर्ण कितना है, 17/15। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन में मान पुट करते हैं तो 15 गुणा कोस ए का मान कितना है, 8/17 माइनस सेक बी का मान है 17/15। तो 15/120/17 माइनस 7×56, 7 एकम 7, 7×5 12/15। तो इसमें से हम एलसीएम लेंगे इसका, 17 गुणा 15, 17 गुणा 15 करेंगे, यहाँ से 17 कट जाएगा तो 15 बचेगा, तो 120 गुणा 15 माइनस 15 से 15 कट जाएगा तो बचाएगा क्या, 17, तो 126 गुणा 17। तो बेटा इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है tan a बराबर 3/4, तब दिखाइए कि sin a इंटू कोस a बराबर 12/25। तो हल लिख गया, करते हैं सो। तो tan a बराबर 3/4। मुझे सबसे पहले ये देखना होता है इसमें दिया क्या है। तो क्या दे रखा, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो मुझे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पास साइन है और कोस है, और साइन और कोस में हमेशा कर्ण का उपयोग होता है। तो कर्ण का बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। तो त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं बच्चों, एक छोटा सा त्रिभुज बनाना है, ए बी सी। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। वैसे तो 3 और 4 जब भी लंब और आधार के रूप में होंगे तो हमेशा जो कर्ण होगा बच्चों उसका वो होगा 5। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, तो हमें देखना है तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है मेरे पास पता नहीं मुझको, लेकिन क्या ले सकता हूँ यहाँ से, AC। आधार कितना है 4, 3 का वर्ग, AC का होल स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो जुड़ के यहाँ कर देंगे हम 25। और दोनों पक्षों को यहाँ क्या ले देंगे बेटा, वर्गमूल ले देंगे। लेकिन इस स्क्वायर से वर्ग अंडर रूट हट जाएगा, तो AC बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। अब मुझे दिखाना क्या है, उसने बोला कि साइन ए इंटू कोस ए बराबर 12/25। तो यहाँ इस तरीके से कर लेंगे, तो साइन ए इंटू कोस ए बराबर 12/25। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है मेरा, यहाँ देख लीजिए बच्चों, है मेरा 3 और कर्ण कितना है 5। इंटू का चिन्ह है यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओगे। फिर है कोस ए। कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है मेरा 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 बराबर क्या दिखाना है मुझको, 12/25। तो मल्टीप्लाई करेंगे अंश अंश की हर की, तो 3 चौक 12 और 5 पंजा 25 बराबर 12/25। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है मेरा, साइन अल्फा बराबर 1/2 हो तो 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस की 3 अल्फा का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखना है और लिखना है साइन अल्फा बराबर 1/2। साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन मुझे जो इक्वेशन है मेरी
क्या है 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस की 3 अल्फा, यानी कि कोस का मान चाहिए मुझे, और कोस के मान में आता है आधार, और आधार मेरे पास है नहीं, तो मुझे आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा। तो बनाया ए बी सी, ये समकोण होता है, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो मुझे आधार निकालना है। तो क्या लिख लगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है मेरे पास 2, तो 2 का होल स्क्वायर, आधार मुझे पता नहीं, आधार ए से लेकर बी तक है, यानी कि मैं ए बी मान सकता हूँ, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब देखो क्या है बी सी, बी सी यानी कि क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1, एक ये प्लस का है, इधर जाए कितने का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 में से -1 करूंगा तो बचा क्या मेरे पास 3, 3 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। अब वही करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ से वर्गमूल लिया यहाँ से, तो इससे डिलीट हो गया, यानी कि क्या बचा ए बी बराबर बचा हमारे पास में √3, यानी कि आधार जो आया मेरा वो क्या आया √3। तो मुझे कोस का मान चाहिए, कोस अल्फा बराबर यानी कि आधार बटे कर्ण, कोस अल्फा बराबर आधार क्या है मेरा √3, कर्ण क्या है 2, तो जो मेरा कोस अल्फा का मान निकल आया वो कितना आया √3/2। तो मुझे अब इक्वेशन में रखना है, क्योंकि मुझे इस 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस की 3 अल्फा का मान चाहिए, तो इसे साइड कर लेते हैं थोड़ा। 3 कोस अल्फा यानी कि कोस अल्फा का मान कितना है 3 गुणा √3/2 माइनस 4, कोस का मान कितना है √3/2 की घात या क्यूब या की घात 3, तो करेंगे 3 की √3 करा तो हमने आया हमारा 3 यानी कि 3/√3/2। अब करते हैं -4, अब √3 की गुणा करूंगा मैं, तो करके देखते हैं, √3 और √3 यानी कि √3 की √3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 3, और फिर √3 की करनी तो कितना आ जाएगा ऊपर 3√3/2 का घन कितना होता है 2, भाई 2 की मतलब इसका मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की 3 बार गुणा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, तो 3√3/2 माइनस 3√3/2, जब इसमें ये प्लस का है ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है। तो बच्चों अब चलते हैं 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा बराबर 2/3 हो तब 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -9 का मान ज्ञात करो, या 2 sec स्क्वायर थीटा जमा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस या नफी 9 का मान ज्ञात करो। तो हल लिखेंगे कोस थीटा क्या दिया 2/3, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कोस थीटा बराबर होता क्या है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो मैं ऐसे सेक का तो मान निकाल सकता हूं लेकिन टेन का मान नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले सेक का मान निकाल लेते हैं। सेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण कितना है 3, आधार कितना है 2, लेकिन मैं यहाँ से टेन का मान नहीं निकाल सकता क्योंकि टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, और मेरे पास आधार तो है लेकिन क्या नहीं है
लंब नहीं है, तो लंब निकालने के लिए मुझे क्या करने पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा बनाओ इस तरीके से, ए बी सी, और बीच में क्या होगा, समकोण होगा। तो यानी कि कोस थीटा का मान दिया था 2/3, 2/3, 3 क्या है, कर्ण है, और आधार क्या है, 2 है। तो मुझे लंब निकालना, तो क्या लिखूँ मैं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, तो सीधा मैं लिख देता हूँ, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण कितना है मेरा 3, आधार कितना है 2, और लंब है मेरा बी सी का होल स्क्वायर। 3 3 9, 2 का वर्ग 4 प्लस बी का होल स्क्वायर। 4 इधर जाकर माइनस करेंगे, 9 में से घटाऊंगा मैं, कितने बचेंगे, 5 बचे मेरे। और दोनों पक्षों का फिर क्या ले देंगे, वर्गमूल। तो बीसी से ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बीसी बराबर √5। तो मेरा लंब क्या निकल पाया, √5। अब बच्चे देखते हैं इसमें लंब क्या है, √5, tan का मान निकालना था मुझे, आधार क्या है 2। तो इक्वेशन में मान रखते हैं। तो इक्वेशन में मान रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 sec स्क्वायर थीटा, sec का मान क्या है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 गुणा tan का मान है √5/2 का होल स्क्वायर और -9। तो 2 गुणा 3 का वर्ग करेंगे 9, और 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस 2 गुणा √5 का वर्ग करेंगे तो 5, यानी कि रूट की गुणा एक बार होगी तो 5 आएगा, 2 का वर्ग 4 और -9, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा 9/2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना बचा 5/2, यहाँ प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का। इसका भी बटावन कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 की 9 में गुणा करेंगे तो 9, प्लस 2 से 2 को भाग दिया 1, और 1 की 5 में गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5, माइनस यहाँ गुणा करते हैं, वो भाग देते हैं 1 से 2 को 2 बार दिया जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 9 दूनी 18, 9 और 5 14, -18/2, माइनस के 18 है और प्लस के 14 है। तो माइनस के 18 में से प्लस के 14 जाओगे तो -4/2, 2 दूनी 4। तो बच्चों जो हमारा आंसर आया वो आया -2। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। थैंक यू।